नमस्कार। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी जब शनि दूसरे भाव में आता है लगन चार्ट से तो क्या रिजल्ट देता है। और इस वीडियो में चर्चा करेंगे जब आपका शनि आपके लगन भाव से यानी प्रथम भाव से जब वो तीसरे भाव में विराजित हो लगन कुंडली के अनुसार तो क्या रिजल्ट रहेंगे। देखिए, शनि है तो शनि दिखाता है डिले को, शनि दिखाता है रेस्ट्रिक्शन को, शनि बहुत ज़्यादा स्लो करता है चीज़ों को। तो थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस आपका कम्युनिकेशन है। थर्ड हाउस आपका जो एक काम करने के लिए जो शक्ति होती है, जो पावर होती है, आपका मोटिवेशन वगैरह है, आप में जो एग्रेशन है, जो आप में पावर है काम करने की, जो आपका एक्साइटमेंट है काम करने के प्रति वो है। और थर्ड हाउस है वो आपका छोटे भाई बहनों का घर है, वो आपके रिलेटिव्स का घर है, आपके पड़ोसियों को थर्ड हाउस से देखा जाता है। और आपकी जो वर्बल स्किल्स है वो देखी जाती है। तो यहाँ पे आप थर्ड हाउस में देख सकते हैं कि थर्ड हाउस इंटरनेट, मीडिया वगैरह इन सब से जुड़ा हुआ हाउस है। अब शनि जैसा प्लैनेट जब थर्ड हाउस में आएगा तो क्या रिजल्ट देगा? देखिए, शनि है तो ये दिखाता है स्ट्रगल को। और जब शनि थर्ड हाउस में आ गया तो ये समझ लो कि आपके जो सिबलिंग्स हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, उनके साथ जो आपके रिलेशंस हैं उनको लेके आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको रखनी पड़ेगी। और उनके साथ जो आपके संबंध हैं वो ठीक नहीं रहेंगे। कई बार बहुत ज़्यादा समस्या वहाँ पे क्रिएट होगी। देखिए, शनि का आप प्लेसमेंट देख लीजिए, शनि की डिग्री भी देख लीजिए, और शनि वक्री नहीं होना चाहिए। अगर वक्री है तो आप समझो कि बिल्कुल उल्टे रिजल्ट हैं, बिल्कुल जस्ट इसके अपोजिट रिजल्ट आपको मिलेंगे अगर वक्री स्थिति में है तो। अब शनि अपनी अगर खुद की राशि में है तो बहुत अच्छा है, और शनि को वैसे भी क्रूर ग्रह माना गया है तो ये यहाँ पे अच्छे रिजल्ट ही आपको देगा। लेकिन वो अपनी जो एक मूल आदत है शनि की वो नहीं छोड़ेगा, तो कुछ रिजल्ट वैसे भी अपने स्वभाव के अनुसार भी शनि यहाँ पर देगा ही देगा। अब शनि जब थर्ड में आता है तो आप अगर मीडिया के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और ये मेहनत, इसका जो फल है आपको 30 या 35 की एज के बाद मिलना शुरू होगा। विशेषकर वो जब ट्रांजिट से शनि जब आपके थर्ड हाउस से जाएगा उसके बाद आपको कुछ बड़ा चेंज वो देगा वहाँ पर। और उसके बाद आपकी जो एज है 35 की एज के बाद आप उस भाव का ज़्यादातर लाभ उठा सकते हैं। तो ऐसा जातक वो स्ट्रगल करता है, वो कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, उसका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा डिले रहता है, वो लोगों के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, वो लोगों के सामने अपने आप को, अपने विचारों को सही प्रकार से व्यक्त नहीं कर पाता, जिससे उसको दिक्कत होती है। और आपको पता है कि शनि थोड़ा सा जातक को कम बोलने वाला भी बनाता है। तो ऐसा जातक कम बोलने वाला होगा तो वो एक लिमिट में ही अपने विचारों को व्यक्त करेगा, लिमिट में ही बोलेगा। तो ये सब इसीलिए शनि यहाँ पर कुछ इस प्रकार का आपको स्ट्रगल देता है कम्युनिकेशन जैसे कामों में। इसके साथ ही आप अपने जो रिलेटिव्स वगैरह हैं उनके साथ जो आपके रिलेशन हैं उनमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगर आते हैं तो अच्छा है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर उन रिलेशंस की करते हैं तो बहुत अच्छा है। या तो आपके जो छोटे भाई बहन हैं वो होंगे ही नहीं अगर आपका शनि थर्ड में है, तो अगर होते भी हैं तो उनके साथ रिलेशंस को लेके आपको थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करनी ही पड़ेगी। अब शनि जब यहाँ पे आता है थर्ड में तो ऐसा जातक बहुत अच्छा रणनीतिकार हो सकता है, ये रणनीति बहुत अच्छी बनाते हैं। आपका इंटरेस्ट डिफेंसिंग जो सर्विस हैं, डिफेंस जो है उसमें हो सकता है, तो आप बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। आपका कोई ऐसे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं रहेगा जो थोड़ा सा बोरिंग हो, यानी कुछ उसमें एनालिटिकल होना चाहिए। आप एनालिसिस बहुत ही अच्छा करेंगे, आप माइंड का यूज बहुत अच्छा करेंगे। यानी जब तक आपके माइंड का यूज किसी सब्जेक्ट में या किसी टॉपिक में नहीं होगा तब तक आपके लिए वो कोई मायने नहीं रखता। इसके बाद अगर आप एक राइटर हैं तो या तो आपकी राइटिंग स्किल इतनी अच्छी नहीं होगी, अगर आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होंगी तो आप बहुत ज़्यादा पेजेस की बुक लिखेंगे, मोटी मोटी बुक्स आप लिखेंगे। और जब एक बार आप लिखना शुरू कर देंगे तो आप बहुत कुछ लिख देंगे। लेकिन जब तक आप लिखना स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक बहुत डिले भी होगा।
अब ऐसी ही कंडीशन आपके पास जब आती है, जब मान लीजिए आप कोई कम्युनिकेशन के फील्ड से हैं या आप पब्लिकेशन वगैरह कुछ चलाते हैं, तो पब्लिकेशन चलाते हैं तो या तो आपका जो पब्लिकेशन है वो ठीक से नहीं चलेगा, या चलेगा तो उसमें बहुत ज़्यादा आपके बिक्री होगी, आपका नाम होगा, और कई बार डिले रहेगा, कामों में बहुत ज़्यादा डिले रहेगा। इसके अलावा थर्ड हाउस को हम देखते हैं सेल्फ एफर्ट के लिए, खुद की मेहनत के लिए। तो ऐसा जातक है वो खुद उतनी मेहनत 35 तक नहीं कर पाता, या यूं कहें कि उसकी जो खुद की मेहनत है, खुद का जो उसका एफर्ट है, उसका लाभ उसको तब तक नहीं मिल पाता जब तक वो 35 की एज को क्रॉस नहीं कर लेता। तो कुछ शनि ऐसे ही रिजल्ट यहाँ पर देता है। अब यहाँ पे अलग अलग जो प्रभाव हैं वो रहेंगे। अगर शनि अपनी मित्र राशियों में है, जैसे बुध या शुक्र की राशि में, तो बहुत अच्छा है, या अपनी सब राशियों में है तो बहुत अच्छा है। अगर राहु के साथ भी है तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ठीक है, थर्ड हाउस में राहु के साथ भी। लेकिन थर्ड हाउस में तो राहु अकेला हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, लेकिन फिर भी शनि के साथ भी चलो ठीक समझ लेते हैं हम, क्योंकि राहु है वो शनिवत चलता है। तो आप ये कह सकते हैं कि शनि थर्ड हाउस को वो स्लो करेगा। यानी अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, अगर आप किसी भी प्रकार की कोई क्रिएटिव स्किल रखते हैं, तो आपकी जो स्किल है वो ठीक प्रकार से डेवलप नहीं हो पाएगी। अब थर्ड हाउस है वो आता है शॉर्ट ट्रेवल के लिए, तो शॉर्ट ट्रेवल आपकी या तो होगी ही नहीं, अगर होगी तो बिजनेस पर्पस वगैरह के लिए हो सकती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर रहेंगी। अगर आप अपने खुद के प्लेजर के लिए कुछ समय निकाल कर आप उस ट्रेवल कहीं करना चाहते हैं, मौज मस्ती करना चाहते हैं, उसके लिए शनि आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। लेकिन आपके खुद के बिजनेस वगैरह के लिए जो इसी पर्पज़ के लिए जो की गई ट्रेवल है, उसमें थोड़ी दिक्कत आपको शनि देगा ही देगा। थोड़ी सी वो वहाँ पे एक्स्ट्रा केयर करने को देता है, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देता है। इसके साथ ही थर्ड हाउस में जब शनि आता है तो देखिए, अब शनि यहाँ से देखता है आपके पंचम भाव को। पंचम भाव भी वही है, अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं या आप गैम्बलिंग वगैरह करते हैं तो उनसे इतना लाभ आपको नहीं होगा 30 या 35 की एज तक। 35 की एज के बाद ही आप फिफ्थ हाउस की चीज़ों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं और उनका लाभ उठा सकते हैं। अब जब शनि यहाँ से अपनी तीसरी दृष्टि से पंचम को देखेगा तो आपकी जो स्कूल एजुकेशन है उसमें कहीं ना कहीं आपको स्लो करेगा एजुकेशन को, और हो सकता है कि आपको कोई क्लास दोबारा पढ़नी पड़े, या स्टडी में किसी प्रकार की दिक्कत आई हो, या आपके मार्क्स कम आए हों, या आप ठीक प्रकार से पढ़ नहीं पाए हों। इसके साथ ही अगर आपकी मैरिज हो जाती है तो मैरिज के बाद ये आपको चाइल्ड होने में दिक्कत देता है, यानी संतान की प्राप्ति में थोड़ी दिक्कत देता है, संतान होने में डिले होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। पंचम भाव है वो हमारे प्रेम संबंधों का भी है, प्यार का भी है। तो अगर आपने 35 से पहले अगर लव मैरिज करी तो वो इतनी अच्छी नहीं चलती, या फिर यूं कहें कि किसी के साथ आपका प्रेम संबंध था तो उसमें आपका या तो इंटरेस्ट नहीं रहेगा, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी, या वो अच्छी प्रकार से चलेगा नहीं। इसके अलावा ये जो पंचम भाव के सारे रिजल्ट हैं वो आपको 30 या 35 के बाद ज़्यादा अच्छे से मिल पाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस भी भाव पर शनि की दृष्टि है वो वहाँ पे आपको देरी से रिजल्ट देता है, लेकिन ये रिजल्ट आपको देता ही है। शनि आपको रिजल्ट जरूर देता है। अब थर्ड हाउस में जब शनि आता है तो ऐसा जातक थोड़ा सा शर्मीले स्वभाव का होगा, तो वो बहुत ज़्यादा बोलेगा नहीं। अगर आप स्टेज परफॉर्म करना चाहते हैं तो पंचम भाव है वो आपको एक आर्टिस्ट के रूप में भी दिखाता है। आपको क्रिएशन कुछ क्रिएट कर दें, आप कुछ अच्छा क्रिएट कर दें, कुछ आप बहुत अच्छा डांस कर दें, या आप किसी भी फील्ड में आप एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, तो उसका डेवलपमेंट है आपके अंदर, उस स्किल का वो अच्छे से नहीं होगा, या होगा तो उसको ठीक प्रकार से मान्यता नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप 30 या 35 की एज के हो जाएंगे तब आप उसके लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये आप अपनी हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग देख लीजिए। और अगर थर्ड हाउस को और भी ग्रह देख रहे हैं, या पंचम हाउस में कोई और ग्रह बैठा है, या पंचम हाउस को कोई और ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसके रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे पंचम भाव है वो आपकी एजुकेशन का है, तो एजुकेशन में तो चलो आपको दिक्कत होती है,
और भी काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके लिए पंचम भाव में रहती हैं, क्योंकि पंचम भाव वो माइंड को रिप्रेजेंट करता है। तो आपका जो माइंड है वो स्लो काम करेगा अगर शनि आपका थर्ड हाउस में है तो एक तरह से शनि यहाँ पर आपको एकदम लिमिट में बांध के रख देता है, वो आपको लिमिटेशन देता है, वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत देता है, थोड़ी हार्ड वर्क देता है वो थर्ड और जो पंचम भाव है उसके रिगार्डिंग। इसके अलावा आप देखिए, अगर खुद का बिजनेस करते हैं तो अच्छा है, खुद का बिजनेस आपके लिए अच्छा रहेगा अगर थर्ड में शनि है तो, या फिर आप कोई रणनीति कारों की तरफ रुझान करते हैं, यानी कोई रणनीति के फील्ड में जाते हैं, कोई ऐसे फील्ड में, या मार्केट से रिलेटेड कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं आप, या आप इंजीनियरिंग के फील्ड में जाते हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड में अगर जाते हैं तो शनि यहाँ पे आपको अच्छे रिजल्ट भी देगा। इसके बाद शनि अपनी सप्तम दृष्टि से देखेगा आपके नवम भाव को, तो नवम भाव को देखेगा तो हो सकता है कि फादर का जो सपोर्ट है वो आपको 30 या 35 की एज तक ना मिल पाए, या आपका जो लक का सपोर्ट है वो आपको 35 तक ना मिल पाए, उसके बाद ही आपका लक प्रॉपर तरीके से आपको सपोर्ट करने लगेगा। हाँ, यहाँ पर अलग अलग लगन के अनुसार अब इसका जो प्रेडिक्शन है वो थोड़ा बहुत चेंज भी हो जाता है, तो आप अपने लगन के अनुसार शनि की प्लेसमेंट जरूर देखें, और लगन कौन सा है, लगन लॉर्ड कहाँ पे है, उसकी प्लेसमेंट भी आप जरूर देखें। अब शनि जब 9th को देख रहा होता है तो वो आपकी धार्मिक जो विश्वास है, आपके जो आपकी धार्मिक ट्रेवल है, रिलीजियस जो ट्रेवल है या फॉरेन जो ट्रेवल है, उसको धीमा करता है। तो हो सकता है कि आप 35 के बाद आप कुछ ट्रेवल ज़्यादा कर पाएँ, और उसके पहले आपकी जो ट्रेवलिंग है वो बहुत कम हो पाए। अगर फॉरेन के योग आपकी कुंडली में हैं तो हो सकता है कि आप 30 या 35 के बाद ही फॉरेन ट्रेवल कर पाएंगे। इसके साथ ही 9th हाउस है, उसमें आपकी हायर एजुकेशन को देखा जाता है, तो हायर एजुकेशन से संबंधित अगर कोई भी काम है, कोई भी आपको डिग्री लेनी है, कोई भी कोर्स वगैरह करना है, तो वो आप 35 के बाद ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। 35 तक उसमें कुछ ना कुछ रुकावट रहती है, आपका मन नहीं रहता। तो एक तरह से ये जो भाव हैं, अब थर्ड हाउस है, पंचम है, 9th है, इनमें थोड़ा सा रिजल्ट तो ज़रूर आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा देरी से मिलेगा। इसके साथ ही देखिए 9th हाउस है तो ये जस्ट थर्ड हाउस का ऑपोजिट है। तो थर्ड हाउस क्या है, थर्ड हाउस आपके विचार हैं, थर्ड हाउस आपके विचार हैं, और आपका 9th हाउस है वो आपका विश्वास है, आपका बिलीफ है। तो आपको इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहेगा कि एक तो आप अपना जो विचार है वो आपका कैसा है, या आपका विश्वास कैसा है। हो सकता है कि आपके विचार कुछ अलग हों, आपके विश्वास थोड़े बहुत अलग हों, तो इसमें भी डिफरेंस रह सकता है। उसके बाद शनि यहाँ से देखेगा आपके 12वें भाव को, 12वें भाव को दिखेगा तो हो सकता है कि आपकी 30 या 35 की एज तक आपको 12वें भाव का प्रॉपर रिजल्ट ना मिले। जैसे 12वां भाव है वो फॉरेन सेटलमेंट है, तो हो सकता है कि आप जो 35 की एज है या 30 की एज है तब तक आप फॉरेन में अच्छे से सेटल ना हो पाएँ, और आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़े, थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर आपको करनी पड़े। इसके अलावा आपका जो 12वां भाव है वो आपका मोक्ष का भी है, तो हो सकता है कि आपको कोई, अगर आप साधना करना चाहते हैं, कुछ और ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उपासना करना चाहते हैं, तो उसका रिजल्ट भी आपको अच्छे से ना मिले। इसके साथ ही जितने भी क्लब्स वगैरह से आप जुड़ते हैं, या जो भी धार्मिक कोई ट्रस्ट है उसमें आप कुछ दान वगैरह करते हैं, तो वो आप ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगे। आप 12वें भाव को एक आइसोलेशन वाले फील्ड की तरह देख सकते हैं, और शनि भी कुछ वैसे ही रिजल्ट देता है, लेकिन आप वो जो आइसोलेशन है उसकी तरफ जाते हैं 30 या 35 की एज के बाद। तो अब देखिए शनि है वो थोड़ा सा एकांतवासी बनाता है जातक को, और इसीलिए जातक पब्लिकली वो नहीं बोलना चाहता, वो पब्लिक के बीच में जाना नहीं चाहता। तो ऐसे जातक के लिए पॉलिटिकल जो फील्ड है, पॉलिटिक्स वाला फील्ड है, या ऐसा फील्ड जहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी गैदरिंग होती हो, कोई मीटिंग वगैरह होती हो, तो वो उसको ज़्यादा अच्छे से सूट नहीं करेगा। इसके अलावा अगर आपका थर्ड का शनि है और आप कोई लंबी मीटिंग लेते हैं, तो हो सकता है आपकी मीटिंग बहुत ही लंबी चले,
या फिर आपकी मीटिंग बहुत ज़्यादा डिले हो, आपकी मीटिंग या तो होगी ही नहीं, बहुत डिले हो जाएगी, या फिर अगर स्टार्ट हो गई तो बहुत लंबी चलेगी। अब ऐसी ही कंडीशन यहाँ पे बनती है जब आपका जो 9th हाउस है, देखिए हायर एजुकेशन आपकी, तो हायर एजुकेशन आपकी बहुत लंबी चलती है अगर 3rd का शनि है तो। इसके साथ ही आपका जो सफ़र है वो भी बहुत लंबा रहता है, फॉरेन ट्रेवल भी बहुत लंबा रहता है। और जो 12वां भाव है, 12वें भाव में आपका जो सेटलमेंट है, फॉरेन सेटलमेंट, तो अगर आप एक बार फॉरेन में सेटल हो जाते हैं शनि के यहाँ होने से, तो आप फिर लंबे समय तक सेटल रहते हैं और एक ही स्थान पर आप सेटल रहते हैं। अब यहाँ पे जो 12वां भाव है वो हमारा बैड प्लेजर है, तो बैड प्लेजर में शनि यहाँ पर को अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, फ्रस्ट्रेशन देगा, थोड़ा सा रुचि कम देगा, तो आपको वैसे भी कोई आपका ज़्यादा रुझान नहीं रहेगा। तो मैरिड लाइफ में थोड़ी दिक्कत आती है यहाँ पर, आपसी जो हस्बैंड वाइफ के संबंध हैं उनको लेकर। इसके साथ ही यहाँ पर आप जब कोई फॉरेन टूर करते हैं तो उसमें आपको सावधानी रखनी होगी। फॉरेन टूर करते समय आप हो सकता है कि बहुत लंबी ट्रेवल करें, बहुत ऊब जाने वाली ट्रेवल आप करें। इसके साथ ही अगर आप कोई साधना करते हैं या किसी से कुछ दीक्षा प्राप्त करते हैं तो उसका प्रॉपर रिजल्ट आपको ना मिले। अब 9th हाउस की अगर बात की जाए तो देखिए, हम जो हमारा गुरु है, हम किसी को गुरु बनाते हैं तो हो सकता है कि आपको गुरु बहुत देर से मिले, या आपको कोई भी एडवाइजर आपकी लाइफ में जो भी आपको मिलने वाला वो बहुत देरी से मिले। भाग्य का सपोर्ट भी आपको बहुत देरी से मिलता है, जिससे भाग्योदय होने के कम चांसेस आपको रहते हैं छोटी एज में। उसके बाद देखिए 12वां भाव है, तो 12वें भाव को जब शनि देख रहा होता है, नींद से संबंधित कुछ बीमारी या कुछ प्रॉब्लम आपको देता है। अगर या तो आप सो नहीं पाएंगे, अगर आप सो गए तो बहुत लंबे टाइम तक आप सोए ही रहेंगे, आप उठेंगे नहीं, तो ऐसी समस्या देगा। इसके साथ ही देखिए 3rd हाउस है वो सेल्फ एफर्ट्स का है, तो आप सेल्फ एफर्ट्स को ठीक से नहीं कर पाते, आप किसी भी काम के लिए थोड़ा मेहनत है वो स्लो करते हैं। आपका जो हाथ है, हाथों को रिप्रेजेंट करता है 3rd हाउस, तो आप अपने हाथों के माध्यम से जो भी काम करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, उसमें रिजल्ट बहुत देरी से वो देता है, तो आपका एक प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाता है काम। तो यहाँ पे 3rd हाउस वाले जातक को अब आप कह सकते हैं कि इनको ऐसा सब्जेक्ट चाहिए जहाँ पे कुछ टेक्निकली हो या कुछ मेंटली ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती हो। ऐसा नहीं कि आप कुछ रटा रटाया सीख लें और फिर उससे आप अपना काम आगे बढ़ाएं। इनको कुछ एनालिटिकली कोई सब्जेक्ट चाहिए, इनको एनालिसिस करना बहुत अच्छा लगता है। 3rd वाले जो जातक हैं, 3rd में जिनका शनि है, उनको ऐसा ही सब्जेक्ट चाहिए, उनको ऐसा ही काम चाहिए, उनको बस एनालिसिस करना है। तो ये जो जातक होते हैं वो डिबेट बहुत अच्छी हालांकि ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेकिन ये पब्लिक में बहुत कम जाना चाहते हैं। तो पर ये जो पर्सनल पर्पज़ के लिए अगर कोई ऐसा प्रोग्राम आयोजित करते हैं तो बहुत अच्छा ये कर सकते हैं। इसके अलावा आप इनसे बहुत अच्छी रणनीति बनवा सकते हैं। रणनीति किसी भी फील्ड में हो सकती है, चाहे वो डिफेंस के फील्ड में हो, चाहे वो किसी अपनी लाइफ के फील्ड में हो, या कोई गोल आपको प्राप्त करना है उसके फील्ड में हो। 3rd हाउस में शनि है वो सेल्फ एफर्ट्स को बहुत ज़्यादा स्लो करता है, तो आपके जो काम है वो डिले होते चले जाते हैं। तो ये यहाँ पे शनि का रिजल्ट आपके लिए 3rd हाउस में रहता है। अब 3rd हाउस है वो इंटरनेट से जुड़ा है, मीडिया से जुड़ा है, आप कौन सा फ़ोन इस्तेमाल करते हैं उससे जुड़ा है। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, हो सकता है कि आप उससे थोड़ा देर से जुड़ रहे हो सकता है कि आप मार्केट में कोई जो नया फ़ोन आया है उसको बहुत देर से परचेज कर पाते हों, तो ऐसा कुछ हम कह सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप फाइनेंशियली देखते हैं तो आपको फाइनेंशियली यानी पैसा भी आपके पास थोड़ा देरी से स्टोर हो पाता है, सेविंग थोड़ी लेट हो पाती है। तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। कोई चीज़ आज मार्केट में आई है उसको आप यूज़ करेंगे 2 साल बाद या 2.5 साल बाद, तब तक बहुत सारे नए फ़ोन आ चुके होंगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है,
वो आ चुकी होगी, तो ऐसा कुछ हम कह सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर शनि है, तो देखिए अगर यहाँ पर शनि संबंध बना रहा हो 7th हाउस के लॉर्ड से, तो मैरिड लाइफ में थोड़ी दिक्कत होती है। हालांकि आप शनि के प्लेसमेंट को ठीक से ज़रूर चेक करें, आपका शनि कैसा है, तब जाकर आप इसका पूरी तरीके से एनालिसिस कर पाएंगे। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम शनि 4th हाउस के बारे में बात करेंगे।